श्याम मनोहर, लाडला, यशोदा मैया का कान्हा, अपनी नटखट अदाओं से पूरे गोकुल को पागल कर देने वाला, सबका मन मोहना। यशोदा मैया की नजरों से बच बचकर अपने गोकुल के बाल मित्रों सहित माखन हंडी को चट कर जाना, यही एक था जिसका लक्ष्य। और जिस दिन सारे बाल गोपाल मित्रों को कृष्ण के संग हंडी से माखन चुराकर खाने का मौका मिलता था, उस दिन को तो मानो वो उत्सव की ही तरह मनाते और आज तक मनाते आ रहे हैं। आज भी हर साल जन्माष्टमी के दिन सारे कृष्ण भक्त हंडी फोड़कर इस दिन का जश्न मनाते हैं। पर अब यह उत्सव हिंदुस्तान की सीमा को पार कर दुनिया भर तक पहुंचा है और यह श्रेय जाता है संघर्ष को। संघर्ष ने सही मायने में इस उत्सव को ग्लोबल बनाया है। संघर्ष का यह उत्सव पिछले 20 वर्षों से केवल थाना ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मानो उस दिन थाने के 5 पखाड़ी में मेले जैसा मौसम बन जाता है। कम से कम 100 से ज्यादा गोविंदा पथक हर साल यहां आते हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा गोविंदा और उनके मददगार और उससे ऊपर उनकी सराहना के लिए उससे भी दुगनी संख्या में दर्शक। इंसानों की भीड़ नहीं, महासागर उमड़ आता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार की अनुचित घटना नहीं घटी है। कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। महिला गोविंदा पथकों का उत्साह तो देखते बनता है, इसलिए उनके लिए एक अलग हंडी बांधी जाती है। महिलाएं अपने कौशल्य से दर्शकों को बता देती हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। जब कंधे से कंधा मिलाकर सभी गोविंदा हंडी फोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तब वे भूल जाते हैं कि कौन सा कंधा कौन सी जात का, कौन सी धर्म का और किस वर्ण का है। और शायद इसीलिए भारत भर के सारे प्रमुख न्यूज चैनल्स संघर्ष की दही हंडी का सीधा प्रसारण करते हैं। पुरस्कार की रकम ने लाखों का आंकड़ा पार कर लिया है। और संघर्ष का यह उत्सव पूरी दुनिया भर में सभी मायनों में सबसे बड़ा दही हंडी उत्सव कहलाया जाता है। खास बात यह है कि इस उत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। संघर्ष की इस दही हंडी की ख्याति 7 समंदर पार स्पेन तक पहुंची। वहां मानवी मनोरा रचने वाले पथक आज यहां अपने देश, अपने थाने शहर में आ पहुंचे और यहां का अद्भुत दृश्य देखकर चकित रह गए। और यही नहीं, उन्होंने यहां अपनी कला का प्रदर्शन हमारे लोगों के सामने पेश भी किया। उसके बाद हमारे मन में एक बात आई, क्यों ना हम भी अपनी कला को वहां उनके देश में ले जाएं? और फिर एक इतिहास रचा गया। गिरगांव की चाल में और थाना की 5 पखाड़ी में बिखरा हुआ हुनर चुनकर उन्हें स्पेन भेजा गया और पूरे हिंदुस्तान की शान में 4 चांद लग गए। संघर्ष आयोजित यह उत्सव सिर्फ एक सेलिब्रेशन ही नहीं, बल्कि वो एक यज्ञ है। क्योंकि आज हमारे देश को जरूरत है युवाओं की ऊर्जा को समेटने की, उसे एक योग्य दिशा देने की। धर्म,
जात वंश के विवादों से परे राष्ट्रवाद की भावना जगाने की, क्योंकि यही युवा और उनकी चेतना कल के भारत की तस्वीर है। कल का भारत तुम्हारा हमारा भारत। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल